हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता होगा कि हम पिछले 4-5 दिन से जो बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और एक प्रश्न को या एक टॉपिक को उसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ईमेल शिष्टाचार क्या है, ईमेल शिष्टाचार के किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसा आ जाए सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है, या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनसे रिलेटेड पूछ ले कि ये शिष्टाचार क्या है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो किसी भी टॉपिक को जो सोशल मीडिया से रिलेटेड आए शिष्टाचार को लेकर, तो आप उसमें अच्छे खासे पेज कवर कर सकते हैं और अपनी एक मजबूत स्थिति बनाए रख सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। लेकिन ईमेल शिष्टाचार क्या है और इसके शिष्टाचार के बिंदु देखें, उससे पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि ईमेल किस प्रकार भेजते हैं और ये सारी जानकारी। तो आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है ये तभी आता है जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं। इसमें जो फॉर्म है उसमें आप जिस भी मोबाइल से या जिस भी लैपटॉप से ईमेल कर रहे हैं उसमें जो आपकी ईमेल आईडी होती है वह आपको यहाँ दर्शाई जाती है कि आपका इस ईमेल आईडी से मेल भेजा जा रहा है। और टू में यानी जिसको भी आप ईमेल कर रहे हैं, जैसे दोस्त को, किसी कंपनी को, या फिर कोई भी रिलेटिव है आपका व्यक्ति, उसको कर रहे हैं तो उसकी ईमेल आईडी 2 में आएगी। और सब्जेक्ट में यानी जो भी आपका विषय हो उससे रिलेटेड जो मुख्य बात है वो आपका सब्जेक्ट में आएगी। जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर में किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे तो उसकी किसी पाठ्यक्रम जैसे कि राजनीति विज्ञान या और भी पाठ्यक्रम है विषय के, तो उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप सब्जेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में गड़बड़ी के संबंध में, व्यक्तित्व विकास विषय के पाठ्यक्रम में गड़बड़ी के संबंध में। तो कुछ इस प्रकार विशिष्ट शब्दों के साथ और प्रभावशाली शब्दों के साथ एक स्पेशल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंपोज ईमेल है, इसमें सारी डिटेल होनी चाहिए कि किस प्रकार कहाँ त्रुटि हुई है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो ये साइन दिख रहा है इसके माध्यम से आप फाइल अटैच कर सकते हो, जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, पीडीएफ है, और भी जो भेजे जाने वाली सामग्री है वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न है ईमेल शिष्टाचार क्या है, ईमेल शिष्टाचार के किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। तो ईमेल शिष्टाचार ईमेल संचार के उचित संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है। यानी अगर आप सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पे हैं या ईमेल पे हैं, आप किस प्रकार कुछ गलत मैसेज तो नहीं कर रहे हैं, कुछ उटपटांग शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो एक प्रोटोकॉल है उसको हम शिष्टाचार कहेंगे। इसमें संदेश को प्रभावशाली ढंग से और पेशेवर तरीके से व्यक्त करने के लिए उचित भाषा, लहजा और प्रारूप का उपयोग करना शामिल है। यानी एक प्रोफेशनल तरीके से किसी को मैसेज भेजना, कि अगर आप किसी नए व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं तो हाय मैं अपना नाम लिखना कि हाय मैं वरुण, बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, आप मेरे क्लासमेट हो। तो कुछ इस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल एक व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज सकते हैं। उसमें कुछ बार ऐसा भी होता है कि आप मैसेज भेज देते हो हाय, उसके वो भी 2-3 दिन में देखता है और रिप्लाई करता है कि कौन है भाई। तो आप भी उसका थोड़ा मजाक लेने के लिए कुछ भी नाम लिख देते हो, या फिर उसका मजा लेने के लिए और भी टेक्निक अपनाते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक शिष्टाचार का उदाहरण नहीं है, इसे अभद्रता कहेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी नए आदमी को मैसेज करें तब हमारा नाम, हमारा परिचय सुव्यवस्थित ढंग से लिखें ताकि उसको हमें पहचानने में आसानी रहे। तो किसी ने कहीं ना कहीं हम इसी बात को एक शिष्टाचार के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल शिष्टाचार सामाजिक और व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य ईमेल संचार के लिए सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण समूह है। इसमें भाषा, संरचना, व्याकरण और लहजा शामिल हैं जो प्राप्तकर्ता और संदर्भ के आधार पर भिन्न होता है, जैसे कि पेशेवर या व्यक्तिगत ईमेल। यानी पेशेवर ईमेल यानी आप किसी भी जो कंपनी है उसके बड़े पद पर बैठे हैं तो आपका बात करने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए। अगर आपको किसी दोस्त को ईमेल भेजना है तो आप सामान्य सी भाषा में
अपने आड़े तिरछे शब्दों के साथ ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन किसी बड़े आदमी से या फिर किसी पद में रहकर किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना, उसमें पूर्णतः आपको शिष्टाचार दिखाना पड़ेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छी एक भाषा शैली है उसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो यही कई ईमेल शिष्टाचार का उदाहरण है और इसी को आप शिष्टाचार कहेंगे। अब जो ईमेल शिष्टाचार में जो बिंदु है विचार करने योग्य, वो इस प्रकार है। आपकी सब्जेक्ट लाइन जो अभी मैंने आपको उस फोटो के माध्यम से बता दी है कि प्रोफेशनल ईमेल शिष्टाचार का पहला कदम एक सब्जेक्ट लाइन है, जिससे प्राप्तकर्ता को तुरंत पता चलता है कि संदेश किस बारे में है, जो कि मैंने आपको अभी उस फोटो के माध्यम से बता दी है कि आपको सब्जेक्ट कैसे लिखना है और किस प्रकार लिखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लाइन अधिक शब्दों की न हो, सब्जेक्ट लाइन में सटीक और प्रभावशाली शब्दों का समायोजन हो, जैसा कि ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब दूसरा पॉइंट है एक विश्वसनीय प्रतीक चिन्ह सम्मिलित करें। यानी जब भी आप किसी बड़े पद पर हो या फिर कोई आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी संघ की या किसी समूह की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको उसमें जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो ऐड करना पड़ता है, जिससे आपकी वैधता और विश्वसनीयता बढ़ती है। जैसे ईमेल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आप अपने ब्रांड का चिन्ह, पद या फिर कोई टैगलाइन ईमेल में ऐड कर सकते हैं। अब है समय पर प्रत्युत्तर दें। यानी ईमेल प्राप्त करने के पश्चात आप जितनी शीघ्रता से प्रत्युत्तर देते हैं उतना अच्छा होगा। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो प्राप्तकर्ता आपकी सराहना या प्रशंसा करेंगे। यानी अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं कि आपसे यहाँ पर त्रुटि हो गई है, तो जब वो देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ सही बात है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी एक रिप्लाई करेगा कि वेल डन, गुड जॉब, अच्छे स्टूडेंट हो, और भी जो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अवसर दे सकता है कि आप मेरे टीम में आकर काम करो। ये सारी बातें हो सकती हैं। अब है व्यावसायिक बने। यदि आपका ईमेल गलत शब्दों, व्याकरणीय गलतियों, व्यंग आदि असामाजिक शब्दों से भरा हुआ है तो आपको लापरवाह माना जा सकता है। इसलिए अपने ईमेल में सटीक एवं व्यावसायिक शब्दों की प्रधानता रखिए और ईमेल भेजने से पूर्व ईमेल की भली प्रकार जांच कर लें। यानी आप किसी को भी ईमेल भेजें तब उसमें जो आपकी व्यंग की बातें हैं या फिर जो शॉर्टकट में हम स्पेलिंग लिखते हैं उस प्रकार से न लिखकर बिल्कुल व्यावसायिक शब्दों से और बिल्कुल प्रभावशाली शब्दों से लिखें। इससे आपकी एक जो सोशल शैली है वो अच्छी बनेगी और आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो उसको वापस से रीचेक कर लें, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर लें। तो यही बात है। अब है विवादास्पद विषयों को साझा न करें। सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक ईमेल शिष्टाचार में से एक है कभी भी समस्याग्रस्त और अजीब जानकारी साझा न करें। यानी अजीब जानकारी या विवादास्पद जानकारी क्या है, यानी कहीं दंगे हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ईमेल पर उनकी वीडियो डाले जा रहे हो या फिर जो पुरानी या जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जैसे कि मंदिर पर गया, पुजारी को वो दिखा, पुजारी ने ये किया और 10 लोगों को शेयर करो, मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार के जो भी रूढ़िवादी और जो भी विवादास्पद या माहौल गंदा करने वाले जो ईमेल हैं, कहीं ना कहीं आप उनको, अगर आपके पास आता है तो आप उनको वहीं तक सीमित रखिए, आप उनको फॉरवर्ड न करें। अब है गोपनीय या निजी जानकारी को ईमेल पर शेयर न करें। तो आपका ईमेल आपके अकाउंट से डिलीट होने के बाद भी सर्वर पर बना रहता है, इसलिए ईमेल के बजाय आप व्यक्तिगत रूप से या फ़ोन पर संवेदनशील सामग्री पर चर्चा करना बेहतर है। यानी जो भी आप अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड यानी आपके जो भी संबंध है उनसे रिलेटेड अगर आप ईमेल पर भेजते हैं, यानी अपनी गुप्त जानकारी भी अगर आप ईमेल पर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईमेल पर हमेशा रहता है। आप उससे डिलीट भी कर दो अपने फ़ोन से, कहीं ना कहीं वो ईमेल के सर्वर पर रहता है और कोई उसका गलत फ़ायदा उठा ले तो आप विवाद में आ सकते हैं, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए जो गोपनीय सामग्री है वो ईमेल पर न डालें और जो अपने व्यवसाय के लिए है या जो सामान्य बातचीत है उसके लिए ईमेल उपयुक्त होता है, गोपनीय सामग्री के लिए नहीं। तो ये थी ईमेल शिष्टाचार से लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है इसलिए मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, तो फिर भी चाहूँगा कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।